तो दोस्तों सोनी पिक्चर्स के पास स्पाइडरमैन और उससे रिलेटेड सभी कैरेक्टर के राइट्स है, इसीलिए वो कुछ सालों से अपनी एक अलग ही मूवी फ्रेंचाइजी चला रहे हैं जो कि है सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स, जिसमें वेनम के दोनों पार्ट्स मॉर्बियस और मैडम वेब ये सभी फिल्म शामिल है। लेकिन इन सब में सिर्फ वेनम की ही मूवी सबसे ज्यादा हिट हुई है और अब इस सीरीज का तीसरा और आखिरी पार्ट आने वाला है जिसका ट्रेलर रिलीज हो गया है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं वेनम 3 यानी वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा और बताऊंगा आपको इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो ट्रेलर से हमें ये पता चल रहा है कि इस मूवी की स्टोरी बिल्कुल वहीं से शुरू होगी जहां पर वेनम 2 खत्म हुई थी। उस फिल्म के एंड में एडी और वेनम पुलिस से बचने के लिए मेक्सिको भाग गए थे, जहां वो दोनों स्पाइडरमैन नो वे होम में हुए डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू की वजह से MCU यानी एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गए थे। उसके बाद जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक नया मंत्र पढ़ा तो एडी वापस अपने यूनिवर्स में आ गया और वो अब तक उसी जगह पर उन्हीं कपड़ों में घूम रहा है। और यहाँ एडी वेनम का पेट भरने के लिए कुछ गुंडों के एक अड्डे पर आया है, जहाँ हमें कमाल का एक्शन सीन देखने मिलता है। और फिर यहाँ वेनम उन सब गुंडों का सर खा लेता है क्योंकि सिम्बियोट्स को इंसान के दिमाग में मौजूद एक केमिकल पसंद है। इस तरह से एडी और वेनम सबसे दूर आराम की जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन उनकी ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है क्योंकि वेनम की तलाश में दूसरे सिम्बियोट्स पृथ्वी पे आ गए हैं। इस मूवी के पहले पार्ट में हमने देखा था कि वेनम और उसके कुछ साथी खाने की तलाश में अपने ग्रह से निकले थे और वो धरती पे पहुंच गए थे, पर मूवी के एंड में बाकी सिम्बियोट्स मर गए और सिर्फ वेनम ही अकेला जिंदा बच गया था और उसने अपनी प्रजाति को यहाँ लाने का इरादा छोड़ दिया था ताकि वो खुद मजे से पृथ्वी पे रह सके। लेकिन अब वेनम के प्लेनेट के दूसरे सिम्बियोट्स ने उसका पता लगा लिया है और वो धरती पे आना शुरू हो गए हैं। ट्रेलर में हम यहाँ कुछ सिम्बियोट्स को देख सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि वेनम के साथियों ने उसे ढूंढा कैसे। इसका जवाब ये है कि सभी सिम्बियोट्स का दिमाग आपस में जुड़ा हुआ होता है जिसे हाइव माइंड कहते हैं। इसी की वजह से बाकी सिम्बियोट्स को ये पता चल गया है कि वेनम कहाँ रह रहा है। और जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि वो 4 सिम्बियोट्स एक कॉमेट पे सवार होकर यहाँ आए थे, उसी तरह से अब कुछ और सिम्बियोट्स भी कॉमेट के जरिए यहाँ आ रहे हैं। और पहले पार्ट की ही तरह इस बार भी इन सिम्बियोट्स को किसी ने पकड़ लिया है। उस फिल्म में लाइफ फाउंडेशन नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने सिम्बियोट्स को कैद कर लिया था और इस बार एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें पकड़ा है। ये ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री ग्रुप के साथ काम कर रही है और वो लोग बाकी दुनिया वालों से सिम्बियोट्स के राज को छुपा के रखना चाहते हैं क्योंकि इसमें उनका कुछ फायदा होगा। इस मिलिट्री का जो कमांडर है वो आदमी वही एक्टर है जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज की दोनों मूवीज में मोर्डो का रोल किया था। और क्योंकि फिलहाल सभी फिल्मों में मल्टीवर्स की बात चल रही है तो ये आदमी मोर्डो का एक वेरिएंट हो सकता है। ट्रेलर में हमें ये दिख रहा है कि ये मिलिट्री वाले एडी के पीछे पड़ गए हैं और वो लोग वेनम को अच्छी टक्कर दे रहे हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि उन्हें सिम्बियोट्स की कमजोरी पता है। शायद ये मिलिट्री वाले और उस ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट एडी और वेनम का सिम्बियोसिस समझने के लिए उन्हें पकड़ना चाहते हैं ताकि वो लोग दूसरे इंसानों को भी वैसा बना सके। इसके अलावा वेनम के प्लेनेट के बाकी सिम्बियोट्स उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, जिसका रीजन ये हो सकता है कि वेनम ने उन्हें धोखा दिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट में हमने देखा था कि क्लिंटन प्लेनेट के सिम्बियोट्स खाने की तलाश में एक नया ग्रह ढूंढ रहे थे, जिसके मिलने पर उनका काम था अपने बाकी साथियों को भी वहां लाना। लेकिन वेनम ने ऐसा नहीं किया और उसने अपने लीडर राइट को भी वैसा करने से पहले ही मार दिया। इसी वजह से उसके प्लेनेट वाले उससे नाराज है और वो उसे मारना चाहते हैं। ट्रेलर में हमें एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखता है जो कि वेनम और उन मिलिट्री वालों पे हमला कर रहा है। ये मॉन्स्टर कॉमिक्स में दिखने वाला सिम्बियोट ड्रैगन ग्रैंडल हो सकता है, जिसे सिम्बियोट्स के गॉड नल ने बनाया था। अगर ये मॉन्स्टर ग्रैंडल ही है तो फिल्म में हमें सिम्बियोट गॉड नल भी दिख सकता है। ये मॉन्स्टर यहाँ वेनम को इसीलिए मार रहा होगा क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया है और उन मिलिट्री वालों से लड़ने का रीजन है कि उन्होंने वो सिम्बियोट्स को कैद करके रखा है। ट्रेलर में हमें एक ऐसा सीन दिखता है जिसका स्पाइडरमैन नो वे होम से बहुत बड़ा कनेक्शन है। उस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि जब एडी वापस अपने यूनिवर्स में चला गया था तो उसके जाने के बाद भी वेनम सिम्बियोट का एक हिस्सा स्पाइडरमैन की दुनिया में ही रह गया था, जिससे हर कोई ये सोच रहा था कि MCU के स्पाइडरमैन की अगली फिल्म में वो सिम्बियोट पीटर पार्कर से जुड़ जाएगा और हमें ब्लैक सूट वाले स्पाइडरमैन की कहानी दिखाई जाएगी। पर इस ट्रेलर से वो थ्योरी गलत साबित हो रही है। यहाँ पर हमें वही जगह और वही आदमी दिख रहा है जिसे हमने नो वे होम में देखा था और उसके सामने वही सिम्बियोट का टुकड़ा है। लेकिन जैसे ही वो आदमी उसे छूने की कोशिश करता है तभी वहाँ वो मिलिट्री कमांडर आ जाता है और वो उस सिम्बियोट को एक ट्यूब में कैद कर लेता है। पर हैरानी वाली बात ये है कि वो सिम्बियोट का टुकड़ा स्पाइडरमैन की यूनिवर्स में छूटा था, तो फिर एडी की यूनिवर्स का ये आदमी उसके पास कैसे पहुँच गया। इसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो ये कि वो मिलिट्री कमांडर अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल करना जानता है और दूसरा ये कि एडी की दुनिया में भी वैसी ही जगह और सेम वही आदमी मौजूद है और वेनम ने वहाँ भी अपना एक हिस्सा छोड़ा हो। अगर ये दूसरा रीजन सही है तो अब भी हमें MCU की चौथी स्पाइडरमैन फिल्म में सिम्बियोट वाली स्टोरी दिखाई जा सकती है। इस फिल्म सीरीज में अब तक हमें कॉमिक्स के 2 बड़े सिम्बियोट्स दिख चुके हैं, एक वेनम और दूसरा उसका बच्चा कार्नेज। और इस बार हमें कार्नेज का बच्चा भी दिखने वाला है जो कि है टॉक्सिन सिम्बियोट। टॉक्सिन का होस्ट है पुलिस ऑफिसर पैट्रिक मलिगन, जिसे हमने वेनम 2 मूवी में देखा था। उस फिल्म के एंड में मलिगन की बॉडी में एक सिम्बियोट घुस गया था जो कि कार्नेज से ही निकला होगा, इसीलिए वो इस मूवी में टॉक्सिन के रूप में नजर आएगा।
ट्रेलर में हम ऑफिसर मलिगन को उन साइंटिस्ट की कैद में देख सकते हैं जिनके पास वो नए सिम्बियोट्स है, और यहाँ मलिगन उन लोगों को बता रहा है कि जब तक वेनम जिंदा रहेगा तब तक ये तबाही रुकने नहीं वाली। इस बात का कनेक्शन वेनम के धोखे और सिम्बियोट्स के बदले से हो सकता है। यहाँ मलिगन की हालत देखकर लग रहा है कि अब तक उसका सिम्बियोसिस पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मूवी के एंड में वो अपने टॉक्सिन वाले अवतार में दिख सकता है और शायद वो बाकी सिम्बियोट्स को रोकने में एडी और वेनम की हेल्प करे। इस ट्रेलर में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी का मोटो एक अलग रोल में दिखा। इसके साथ ही यहाँ पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन में लिजर्ड का रोल करने वाला एक्टर भी एक अलग ही अंदाज में दिख रहा है। डॉक्टर कर्ट कॉनर्स यानी लिजर्ड का इंसानी रूप में एक हाथ नहीं था, लेकिन यहाँ उसके दोनों हाथ दिख रहे हैं और यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली भी मौजूद है। हो सकता है कि ये आदमी कोई नया कैरेक्टर हो या फिर वो कर्ट कॉनर्स का ही एक वेरिएंट है जो कि इस टाइमलाइन में लिजर्ड नहीं बना। ट्रेलर में हमें एडी 3 अलग अलग जगहों पर नजर आता है। सबसे पहले तो वो मेक्सिको में है, इसके बाद वो एक रेगिस्तान में दिखता है जहाँ पर उन मिलिट्री वालों का बेस है, और आखिर में वो लास वेगस पहुँच गया है और यहाँ तक आने के लिए उसने डॉक्टर कॉनर्स की फैमिली से लिफ्ट मांगी है। लास वेगस में एडी की मुलाकात उसकी पुरानी फ्रेंड मिसिस चैन से होती है, जो कि ये जानती है कि उसके पास एक एलियन सिम्बियोट है, इसीलिए यहाँ वेनम उसके साथ डांस कर रहा है। कॉमिक्स और मूवीज से हमें ये मालूम है कि सिम्बियोट्स इंसानों के अलावा जानवरों से भी जुड़ सकते हैं, और वेनम के पार्ट 1 में हमने सिम्बियोट्स को रैबिट और डॉग से जुड़ते हुए देखा है, लेकिन इस फिल्म में वेनम एक हॉर्स के साथ जुड़ने वाला है। ट्रेलर में हमें दिख रहा है कि एडी को इस जगह से जल्दी निकलना है, इसीलिए वेनम ने यहाँ एक घोड़े को अपने काबू में कर लिया है, जिससे उसका रूप पूरी तरह बदल गया है और उसकी स्पीड बहुत बढ़ गई है। सिम्बियोट का ये अब तक का सबसे बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है। वेनम की ये तीसरी फिल्म इस सीरीज का आखिरी पार्ट है और कहा जा रहा है कि इस मूवी में एडी और वेनम या उन दोनों में से कोई एक मर जाएगा। पर ये सोचने वाली बात है कि सोनी पिक्चर्स वाले अपनी फ्रेंचाइजी की इकलौती हिट मूवी सीरीज को इतनी जल्दी कैसे खत्म कर सकते हैं। इस फिल्म के सीक्वल तो तब तक आना चाहिए जब तक एडी और वेनम स्पाइडरमैन से न टकरा जाए। वैसे अगर इस मूवी में वो दोनों मर भी जाते हैं तो उन्हें मल्टीवर्स के जरिए फिर से वापस लाया जा सकता है। ये फिल्म इस साल अक्टूबर में रिलीज होगी। तो दोस्तों, ये था एक ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो और वेनम 3 मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए।